ग्रीनलैंड जंगल में सभी पक्षी बहुत ही प्यार के साथ रहते थे और जरूरत होने पर वे एक दूसरे का सहयोग भी करते। एक समय की बात है, बारिश ना होने के कारण पूरा जंगल कंकाली की ओर बढ़ने लगा। सभी पेड़ पौधे और फूल मुरझाने लगे। साथियों, अब हम क्या करें? बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से गर्मी इतनी बढ़ रही है जिसके कारण कुएं व तालाब भी सब सूख रहे हैं। वही तो बिंदु बहन, हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए, नहीं तो हमारी हरी भरी जंगल नष्ट हो जाएगी, जिससे हम सभी भी बेघर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु और टूनी बहन, क्या मालूम कि बारिश कब तक होगी? अगर बारिश ना हुई तो हम क्या करेंगे? हम तो मरने की कगार पर आ गए ना। इसी रास्ते से एक ढोंगी चील अपने भोजन की तलाश में भटक रहा था। पक्षियों की बातें सुनकर मन ही मन वे बहुत कुछ सोचने लगा। अरे क्या बात है, आप उनको तो इसी की तलाश थी। हा 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 हा। सब बोलने के बाद चील पक्षियों के थोड़ा पास चला आया। अरे पक्षियों, अगर तुम लोग चाहो तो आप उन थारी मदद कर सकता है। आप उनकी भगवान जी से डायरेक्ट गलबात होती रहती है। साधु जी, कौन है आप? हमने आपको पहले तो कभी नहीं देखा। आप इस जंगल में नए आए हो क्या? अरे नहीं नहीं पक्षियों, आप उन जंगल की दुनिया से बहुत दूर पर्वत की चोटियों पर बहुत ही धुआंधार तपस्या करने के बाद अब आप उन जंगल के हित के लिए ब्राह्मण कर रहा हूँ। अगर तुम लोग जंगलवासी मेरा साथ दो तो आप उन इतने जोर की वर्षा करवाएगा कि 100 साल तक भी बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा जी, अगर आप इस जंगल में बारिश करवा दें तो इससे अच्छी बात और हम सभी के लिए क्या होगी? आप जी तो भगवान जी से ध्यान में ही रहते हो। आप जी भगवान जी से कहिए कि जल्दी से बारिश करने की कृपा करें। हा 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 हा, बस इतनी सी बात? यह तो कोई बड़ी बात ना, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चार्ज तो लगेगा। है जी, चार्ज मतलब चार्ज से समझे नहीं जी? अरे पक्षियों, चार्ज का मतलब हम लोगन को थोड़ा थोड़ा दान दक्षिणा और चढ़ावा चढ़ाना होगा, तभी तो आप उन भगवान जी से आप लोगन की बात रखेगा। बदले में मुझे उन्हें जादू टोटके और काला तंत्र करना होगा। उसके लिए आप लोगन को चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। चढ़ावे की बात सुनकर सभी पक्षी आपस में राय मशवरा किया और अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह होते ही सभी पक्षी चील के पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए। अब चील को बैठे बिठाए सब मिल रहा था। वह बड़े ही ठाठ बाट से रहने लगा। उधर बारिश ना होने के कारण सभी पक्षी बहुत चिंतित थे। रंगीलो बहन, कितने दिन हो गए हमें उस महात्मा जी को अच्छी अच्छी सौगातें भेंट करते हुए, लेकिन बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे अरे बिंदु, थोड़ा धैर्य और सही, शायद आज के टोटके से चील जी करवा दें बारिश। इस बार कालू जी इतना महंगा सामान लेकर आए हैं टोटके के लिए, लगता है आज तो बारिश हो ही जाएगी। अरे हाँ रंगीलो बहन, इससे अगर पूरे जंगल में बारिश हो गई तो महंगे सामान का तो कुछ जाने वाला नहीं। हम और भी सामान खरीद लेंगे,
क्योंकि जान है तो जहान है। भगवान जी करे कि आप लोग सही बोल रहे हो और मेरा शक झूठा साबित हो जाए। अरे बारिश तो अपने हिसाब से होती है, ऐसे में चील कैसे बारिश करवा सकता है? मुझे लगता है यह चील कोई महात्मा नहीं, सिर्फ एक ढोंगी है। लेकिन सभी पक्षी मेरी बात पर सहमत भी तो नहीं। मुझे इस ढोंगी का पता लगाना ही होगा। बिंदु चिड़िया के दिमाग में बहुत बड़ी उथल पुथल मच रही थी कि वो सभी पक्षियों को कैसे विश्वास दिलाए। ऐसी ही गहरी रात हो गई और रात होने के बाद सुबह होते ही बिंदु चिड़िया की बेटी बोली, मम्मा, हमें इस बार टीचर्स ने कोई होमवर्क नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा है कि आप लोगों ने इन छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और फूल लगाने हैं और हम सभी दोस्त टिंकू, सोना, पिंकी, मिंकी सभी पेड़ पौधे लगाने के लिए जाएंगे। मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है जिंकी बेटा। आप लोगों के साथ मैं भी हूँ और मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी बेटा। दी ब्रेकिंग न्यूज, हम बोल रहे हैं जंगल से सच तक से, आपको रखे सबसे आगे। अभी हम आपको बता दें कुछ मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम जो बड़ा ही अचानक बदलाव ले रहा है, जिसकी परेशानियों से परेशानी नंबर 1, पारा अगर 40 से 42 हो, सर दर्द, उल्टियाँ, बेशरीर में पानी की कमी की शिकायत। नंबर 2, पारा अगर 42 से 45 हो जाए तो बेहोशी, चक्कर, घबराहट, बीपी लो जैसी परेशानी होने लगे। और वही अगर 48 से 50 हो तो हीट टेम्परेचर में हमारे शरीर की मांसपेशियां काम करना पूरी तरह से कर देंगी बंद। जी हाँ, हुण सवाल पैदा हुंदा है कि क्यों हो रहा है ये सब? साडी धरती ते पेड़ पौधों की कमी के कारण। जी हाँ, सानू एसी तो यू टर्न लेना पवेगा ਅਤੇ अपने आसपास ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਵੋ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਈਏ ਤੇ अपने एरियाज ਨੂੰ दोबारा तो हरा भरा बनाइए। अपने आसपास के एरियाज को बनाएं ज्यादा से ज्यादा हरा भरा, ताकि किया जा सके इन हीट वेव्स इम्पैक्ट को कम। और ये सब हमें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने होंगे ताकि आने वाले समय में हीट वेव्स से बचा जा सके, क्योंकि ये हीट वेव्स आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक रहने वाली हैं। इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाजत जाने की। धन्यवाद। इसीलिए तो माई बाबा इस बार हमें टीचर्स ने सिर्फ पेड़ पौधे लगाने का ही होमवर्क दिया है। गहरी रात होने के बाद अगली सुबह बिंदु चिड़िया और कुछ पक्षी खेतों में चले गए। बच्चों, आप लोग पौधे लगाने का काम शुरू करो। पानी थोड़ा होगा, इसीलिए मैं कुएं से पानी लेकर अभी आती हूँ। सब बोलने के बाद बिंदु चिड़िया पानी लाने के लिए कुएं की ओर चली गई। अरे ये क्या, ये तो महात्मा जी लग रहे हैं, लेकिन ये कुएं के पास क्या कर रहे हैं? लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा बोलकर बिंदु चिड़िया कुएं के पास पत्तों में छिपकर बैठ गई। अरे वाह, कितनी अच्छी गंध आ रही है इन पकवानों से। अरे जीता रहे कौवे, आप उनकी डिमांडें पूरी करने के लिए। हा 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 हा। अच्छा, तो यह बात है। अब समझी कि ये चील क्या गुल खिला रहा था हमें। चील अपना भोजन पानी करने के बाद वहां से चला गया। उसके बाद बिंदु चिड़िया ने पानी लाकर उन सभी बीजों में डाल दिया। पक्षियों समेत चील के पास चली जाती है। महाराज, लगभग आज 5 दिन हो गए, अभी तक तो बारिश हो जानी चाहिए थी ना।
लेकिन बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे जीबू भाई, आप भी बस क्या ही हो। महाराज जी अपना काम कर तो रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। महात्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल था। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बोलूं क्या? अरे हाँ हाँ, चिड़िया क्यों नहीं, बोलिए बोलिए, क्या बात है? महाराज, जो हम टोटका वगैरह करते हैं वो क्या भगवान जी खुद खाते हैं, या कोई और ही पशु पक्षी खा जाता है उन्हें? अबम हाँ चिड़िया, जो भी हम लोगन टोटका किए हो वो सबन तो भगवान जी खुद खाते हैं, तभी तो वह प्रसन्न होंगे ना। अच्छा, अब आप उनकी तपस्या का समय हो रहा है, अब आपको कल ही मिलेगा। ऐसा बोलकर चील वहां से चला गया और चिड़िया ने सभी पक्षियों की मीटिंग ली। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन अब मूर्ख बनना छोड़ दे। यह चील हमें मूर्ख बनाए जा रहा है और हम लोग जो भी इसके कहने पर करते हैं ये वो सब खुद ही खा रहा है। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो चिड़िया? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चील जी को जिससे झूठा साबित किया जा सके? अरे रंगीलो, हो सकता है बिंदु सच बोल रही हो, जरा उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो दो रंगीलो। कालू भैया, आपको मैं कुछ भी बताना नहीं बल्कि दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिंदु चिड़िया सभी को एक तरकीब बताती है। पहली रात हो जाती है। अगली सुबह होते ही बिंदु चिड़िया सभी पक्षियों समेत उसी कुएं के पास चली जाती है जहां पर चील बैठा हुआ था। अरे आप उनकी तो हर रोज दावत होने लगी है, बैठे बिठाए जो दिल करता है सब खाने को मिल जाता है। इस जंगल के सभी पक्षी कितने मूर्ख हैं। हो हो। बंटी और मीठू ने जाल उठाया और चील पर फेंक दिया, क्योंकि वो सभी समझ गए थे कि चील उन्हें झांसा दे रहा है। सभी पक्षी झाड़ियों से बाहर आए और चील की जमकर धुलाई करने लगे। काफी देर तक मारपीट के बाद चील बेहोश हो गया कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिंदु बहन, देखो तो जोरदार बारिश हो रही है। हाँ हाँ जंगलवासियों, लगता है भगवान जी भेंट में इस बेबड़े की धुलाई ही मांग रहे थे। बारिश शुरू होते ही बीज छोटे छोटे पौधों में तब्दील होने लगे। सभी और सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे थे। मुरझाए हुए फूल दोबारा से खिलने व लहलहाने लगे। पेड़ पौधों के बारे में अक्सर ही भगत पूरण सिंह जी पिंगल भाड़े वाले कहा करते थे कि भाई पेड़ पौधे तो हमारी धरती के फेफड़े हैं, अगर इनकी संभाल करोगे तो ही हमारे फेफड़े बचे रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी यह स्टोरी आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।